तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज ईशान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनवी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झाओ फेंग जिसान को लेकर बीस्ट माउंटेन की तरफ निकल गया था, तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां झाओ फैमिली का हेड झाओ मेंग को दिखाया जाता है, जो नंबर 2 विलन को उसके गले से पकड़कर उठा लेता है और फिर उसे जोर जोर से दबाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें 3 और दिन देता हूँ, यदि तुम इन 3 दिनों में झाओ फेंग को ढूंढ के मेरे पास नहीं लाते हो तो फिर मुझे अपने कटे हुए सर लेकर आना, इसलिए क्या तुम सभी समझ गए। और ये बोलकर अपने से उस विलन को दूर फेंक देता है, जिससे नंबर 2 विलन घसीटते हुए दूर गिरता है। अब फैटी नंबर 2 विलन को उठने में हेल्प करने लगता है, जिसके बाद दोनों झाओ मेंग से बोलते हैं कि वो उसकी बात को समझ गए हैं। अब जिसे सुनकर झाओ मेंग गुस्से से अपनी 2 बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, फिर यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ और झाओ फेंग को ढूंढो। जिस पर वो दोनों हेड को हाँ बोलकर झाओ फेंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी झाओ मेंग अपने बेटे झाओ जुआन को बुलाता है, लेकिन झाओ जुआन अपने नौकरानी के हाथों से मस्त एंजॉय करते हुए ग्रेप्स खा रहा होता है, जो अपने डैड को बुलाते सुनकर उससे बोलता है कि वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करे, और उसके कान उन्हीं की बातों को सुन रहे हैं। अब जिस पर झाओ मेंग अपने बेटे से बोलता है कि झाओ फेंग की मेड बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिस वजह से हमारे सिटी लॉर्ड सीतू फेंग इस टाइप की ब्यूटीफुल लड़की को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए हम जब उन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं तो हमें उन्हें उस मेड को सिटी लॉर्ड को ले जाकर देना होगा। जिसे सुनकर झाओ जुआन के कान खड़े हो जाते हैं और उन ग्रेप्स का स्वाद तुरंत खट्टा हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो झाओ फेंग की नौकरानी को अपने लिए चाहता है। अब झाओ जुआन अपने मेड को उससे दूर भेजकर अपने फादर के पास जाते हुए बोलता है कि उसकी नजर उस मेड पर बहुत दिन से है, इसलिए वो उस ब्यूटीफुल सी नौकरानी को उसे कैसे दे सकते हैं। जिस पर झाओ मेंग उसे एक थप्पड़ मारते हैं, जिससे झाओ जुआन उड़ते हुए दूर टेबल पर गिरता है। अब झाओ मेंग उससे बोलते हैं, अदूरदर्शी ट्रेस, झाओ फैमिली को कंट्रोल करने के लिए हमें सिटी लॉर्ड का सपोर्ट अवश्य ही प्राप्त करना होगा। एक बार तुम झाओ फैमिली में अपनी हेड की पोजीशन को सिक्योर कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास इस प्रकार की हजारों ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी। जिस पर झाओ जुआन अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। अब जिसे सुनकर झाओ मेंग उसकी तरफ अपनी 2 बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोलता है, यह तुम समझ गए हो तो फिर जाओ और जल्दी से काम में लग जाओ। जिस पर झाओ जुआन हाँ बोलकर वहाँ से जल्दी से दौड़ते हुए निकल जाता है। अब अपने बेटे को इतना भोला भाला और छोटी सोच कर देखकर झाओ मेंग सैड फील करते हुए एक आह भरता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट करके एक लकड़ी से बने हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ झाओ फेंग उस हाउस के गेट को खोलते हुए जिसान को बताता है कि वो कुछ समय के लिए बीस्ट माउंटेन में ट्रेनिंग करेगा, इसलिए जब तक वो वापस न लौटे तब तक जिसान को इसी वुडन हाउस में रहना चाहिए और वो ऐसे ही कहीं नहीं भटके। जिसे सुनकर जिसान अपना सर हाँ में हिलाती है, जिसके बाद झाओ फेंग अपने घोड़े पर चढ़कर बीस्ट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी जिसान झाओ फेंग को रोककर उसे केयरफुल रहने के लिए बोलती है, जिस पर झाओ फेंग उसे बताता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो वापस लौटेगा तो वो उसकी शिकायतों का बदला लेने के लिए उसे झाओ फैमिली के पास वापस ले जाएगा, जिससे वो उन सभी को जितना चाहे उतना पीट सकेगी। और ये बोलकर अपने घोड़े पर राइड करते हुए बीस्ट माउंटेन की तरफ निकल जाता है। अब झाओ फेंग के बिहेवियर में अचानक से इतना बदलाव देखकर जिसान अपने आप से बोलती है, यंग मास्टर पहले से ज्यादा बदले लगते हैं। अब वही सीन शिफ्ट करके उन 2 विलेंस के पास दिखाया जाता है, जो दूर से इन सब पर नजर रख रहे होते हैं। और अब झाओ फेंग को जाते देखकर एक विलन दूसरे विलन से बोलता है कि उन लोगों ने उन दोनों को ढूंढ लिया है, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में जल्द से जल्द अपने मास्टर को बताना होगा। और ये बोलकर वो दोनों अपने मास्टर को बताने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बीस्ट माउंटेन में दिखाया जाता है, जहाँ झाओ फेंग कुछ बीस्ट से लड़कर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी झाओ फेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर कुछ कदम पीछे लेता है और फिर अपने स्वॉर्ड से अपने सामने उन सभी बीस्ट पर कुछ स्लैश अटैक कर देता है, जिससे वो अटैक उन बीस्ट पर तो नहीं लगते, लेकिन कुछ पेड़ पर लग जाते हैं और वो पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी एक स्नैप जंप लगाकर झाओ फेंग को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ फेंग उसे डॉज कर देता है, जिसे देखकर वो स्नेक फिर से झाओ फेंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन झाओ फेंग उसे किक करके जमीन में फेंक देता है। तभी सामने से एक स्कॉर्पियन झाओ फेंग पर अटैक करती है, जिसे झाओ फेंग डॉज कर देता है और फिर एक जंप लगाकर अपने फायर शॉट टेक्निक से उन सभी बीस्ट पर अटैक कर देता है, जो उसे निगलने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जिससे वो सभी झाओ फेंग के एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब झाओ फेंग अपने आप से इम्प्रेस होकर अपने स्वॉर्ड को आकाश में उछालता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड उड़ते हुए सीधे अपने म्यान में गिरती है, जिसे देखकर झाओ फेंग बोलता है, ऑर्डिनरी बीस्ट मेरे मैच नहीं है। तभी सिस्टम झाओ फेंग को जल्दी से बताता है कि वो इतनी जल्दी केयरलेस ना हो, क्योंकि वो सभी बीस्ट अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। जिसे सुनकर झाओ फेंग चौंक जाता है और तभी हमें उन सभी बीस्ट को दिखाया जाता है, जो झाओ फेंग पर अटैक करने के लिए एक साथ उसके ऊपर आ गए होते हैं और फिर वो सभी मिलकर झाओ फेंग को काटने लगते हैं। और वहीं उसने झाओ फेंग का पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से झाओ फेंग दर्द की वजह से अपने एक टांग से कूदते हुए हेल्प हेल्प बोलकर इधर उधर भाग रहा होता है। अब सीन कट करके हमें कुछ समय के बाद का दिखाया जाता है, जहां हमें सिस्टम की अनाउंसमेंट
गर्जन सुनाई देती है। होस्ट झाओ फेंग ने एक हार्ड सेल टर्टल, एक स्नेक और एक चबी स्कॉर्पियन को हराया है, इसलिए होस्ट झाओ फेंग को इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। झाओ फेंग ने एक ही अटैक में उन 3 बीस्ट को मार डाला है, इसलिए सिस्टम उसे रिवार्ड के रूप में उसके लेवल को 1 लेवल से ऊपर बढ़ा रहा है। जिसे सुनकर झाओ फेंग हंसते हुए बोलता है, मैं सच में हेवन के द्वारा चूज किया गया हूँ और इसके अलावा ये बीस्ट सच में मेरे मैच नहीं है। जिसके बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर की अटैक की वजह से पूरा ही ब्लैक हो चुका होता है, जिसे झाओ फेंग अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर सही कर लेता है। अब सिस्टम उसे बताता है कि इस प्रकार के कमजोर मॉन्स्टर को मारकर वो इतना प्राउड क्यों फील कर रहा है। जिस पर झाओ फेंग रिटालिएट करते हुए सिस्टम से बोलता है कि वो क्या जाने, कोई पर्सन धीरे धीरे करके ही स्ट्रॉन्ग बनता है और वही सक्सेसफुल होने की है। जिसका जवाब देते हुए सिस्टम बोलता है, तुम सच में नहीं समझते हो कि जितना हाई तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल होगा उतना ज्यादा तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारी अभी की स्पीड के साथ जब तक तुम मार्शल मास्टर के लेवल में पहुंचोगे तब तक तुम्हारी मेट बूढ़ी होकर मर जाएगी। तभी झाओ फेंग और सिस्टम एक चींटी को देखते हैं जो अपने ऊपर एक एप्पल रखकर कहीं ले जा रही होती है, जिसे देखकर झाओ फेंग सिस्टम से उस चींटी के बारे में पूछते हुए उसके ऊपर रखे एप्पल को उठाकर स्मेल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस एप्पल की स्मेल बहुत ही बेकार होती है, जिससे झाओ फेंग उस एप्पल को दूर फेंक देता है। अब ये सब देखकर सिस्टम झाओ फेंग को जल्दी से वार्निंग देते हुए बोलता है कि ये एक सोल डिवोरिंग आंट है, इसलिए यदि वो इस आंट को मारकर अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाना चाहता है तो वो बहुत ही लो है, या फिर वो कह सकता है कि ये ना के बराबर है। और यदि वो सच में चींटियों को मारकर अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाना चाहता है तो उसे पूरे दिन या पूरे रात तक वेट करना होगा। अब झाओ फेंग के उस चींटी के ऊपर से उस एप्पल को फेंकने की वजह से वो चींटी बार बार उछल उछल कर कुछ आवाजें निकालने लगती है, जिसे देखकर झाओ फेंग सिस्टम से उससे इस बारे में पूछता है, जिस पर सिस्टम झाओ फेंग को बताता है कि वो बोल रही है कि आज रात का डिनर मिल गया है, यानी उस चींटी का मतलब था कि जो एप्पल उसे मिला है उससे आज उन चींटियों का डिनर हो जाएगा। लेकिन झाओ फेंग उस चींटी का कुछ अलग ही मतलब निकालते हुए बोलता है, ये इतनी छोटी है लेकिन बातें बहुत ही बड़ी करती है, और ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद उस चींटी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उस चींटी को चिढ़ाने लगता है और बीच बीच में वो उस चींटी को अपने दूसरे हाथ से थप्पड़ मार रहा होता है। अब जिसे देखकर वो चींटी जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है। तभी सिस्टम डरते हुए झाओ फेंग से बोलता है कि वो इस चींटी को तंग न करे, क्योंकि चींटियां कभी भी अकेले काम नहीं करती हैं, इसलिए उनका पूरा का पूरा समूह अक्सर उनके साथ होता है। तभी हमें झाओ फेंग के पीछे एक बहुत ही बड़े चींटियों के झुंड को दिखाया जाता है जो रोर करते हुए जल्दी से जल्दी झाओ फेंग के पास आने की कोशिश कर रहा होता है। अब जिसे देखकर सिस्टम की हालत खराब हो जाती है और वो झाओ फेंग से डरते हुए बोलता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन झाओ फेंग पहले ही भाग चुका होता है और फिर सिस्टम से बोलता है कि आखिर वहाँ से जल्दी भागने की बजाय वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है। अब जिसे सुनकर सिस्टम झाओ फेंग के पीछे भागते हुए बोलता है कि झाओ फेंग उसके आने का वेट करे, और फिर कुछ देर बाद झाओ फेंग के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हमें उन सभी चींटियों को दिखाया जाता है जो सिस्टम और झाओ फेंग के पीछे पड़ी होती हैं। अब जिसे देखकर सिस्टम झाओ फेंग के गर्दन पर चढ़ जाता है और फिर डरते हुए झाओ फेंग से जल्दी से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन ढूंढने को बोलता है। जिसे सुनकर झाओ फेंग बिजली की गति से दौड़ते हुए बोलता है कि मैं इस समय भागने के अलावा क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। तभी कुछ चींटियां उड़कर झाओ फेंग और सिस्टम के ऊपर कूदकर उन दोनों के बट के ऊपर काटने लगती हैं, जिससे उन दोनों की चीख निकलने लगती है और वहीं झाओ फेंग की दौड़ने की स्पीड और भी तेज हो जाती है। अब सिस्टम अपने पेन को बर्दाश्त करते हुए झाओ फेंग से बोलता है, ये तुम इन चींटियों से डील करने का जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें एक रेयर ट्रेजर के बारे में बताऊंगा। जिसे सुनकर झाओ फेंग और तेज से दौड़ते हुए सिस्टम से बोलता है कि उसे किसी भी ट्रेजर के बारे में नहीं जानना है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अपनी जान बचा के यहाँ से भागना। जिस पर सिस्टम उसे बताता है कि इन चींटियों का अटैक और डिफेंस एक ही जैसा होता है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए तुम चाह के भी कहीं भी बच के भाग नहीं सकते हो। अब इसे सुनकर झाओ फेंग को एक आइडिया आता है, जिसे वो सिस्टम को बताता है कि उसने एक सेफ और जल्द से जल्द अपने पावर को बढ़ाने का तरीका सोचा है, इसलिए सिस्टम को बैठकर अपने मास्टर को इन चींटियों को हैंडल करते देखना चाहिए। और फिर एक जंप लेकर पीछे की ओर भागने लगता है, जिससे सिस्टम झाओ फेंग के सर से छिटक कर उसके पैर के पास आ जाता है और अब झाओ फेंग का सर पकड़ने की बजाय पैर पकड़कर लटक जाता है। जिसके बाद हमें झाओ फेंग को एक वैली में दिखाया जाता है, जहाँ पहुंचकर उस सिस्टम को बताता है कि उसका पहला स्टेप अटैक करना होगा, और ये बोलकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और फिर एक जंप लेकर उस स्वॉर्ड से अपने सामने आंट्स के नेस्ट पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर सिस्टम चौंकते हुए बोलता है, इस प्रकार तो हम बचने की जगह और जल्दी मारे जाएंगे। जिसे सुनकर झाओ फेंग सिस्टम को डांटते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो और मेरे मूव्स को देखो। जिसके बाद झाओ फेंग सिस्टम को स्टेप 2 बताता है कि उसे इस एरिया का फायदा उठाना है, और ये बोलकर अपने फायर कंट्रोल टेक्निक से अटैक करके चींटियों के नेस्ट में आग लगा देता है। और फिर सिस्टम को स्टेप 3 बताता है कि अब उसे बैटल एक्सपीरियंस का वेट करना होगा,
जिसका मतलब हुआ कि अब उसे उन सभी चींटियों के मारे जाने का अनाउंसमेंट सुनना है। अब उन सभी चींटियों के नेस्ट में आग लग जाने की वजह से वो सभी चींटियां उस जगह को छोड़कर वहां से जाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अपने चारों तरफ आग लग जाने की वजह से वो सभी मारी जाती हैं, जिससे सिस्टम को एक साथ हजारों नोटिफिकेशन को प्ले करना पड़ता है। लेकिन सिस्टम एक साथ उन सभी नोटिफिकेशन को प्ले नहीं कर पाता है, जिससे सिस्टम पहले हैंग करता है और फिर उसके बाद क्रैश कर जाता है। अब ये सब देखकर जाओ फेंग हंसते हुए बोलता है, यहाँ तक कि मेरे वजह से सिस्टम भी क्रैश कर गया। जिसके बाद हमें सिस्टम की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, होस्ट जाओ फेंग 4 स्टार बैरियर अप्रेंटिस में पहुंच गया है, इसलिए होस्ट को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। होस्ट जाओ फेंग 5 स्टार बैरियर अप्रेंटिस में पहुंच गया है, इसलिए होस्ट को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और यही शब्द बोलते हुए सिस्टम को आधी रात हो जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वो सभी चींटियां मर चुकी होती हैं, जिसे देखकर जाओ फेंग खड़ा हो जाता है। अब हमें फिर से सिस्टम की एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिससे सिस्टम बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा होता है। होस्ट जाओ फेंग 9 स्टार बैरियर अप्रेंटिस में पहुंच गया है, इसलिए होस्ट को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। जिसे सुनकर जाओ फेंग हंसते हुए अपने आप से बोलता है कि वो सच में बहुत ही जीनियस है और यदि उसकी ऐसी स्पीड चलती रही तो वो जल्द से जल्द बैरियर मास्टर लेवल में पहुंच जाएगा। जिसे सुनकर सिस्टम बड़ी मुश्किल से जाओ फेंग से बोलता है, तुम्हारे फायर कंट्रोल टेक्निक की पावर सच में बहुत ही अमेजिंग है, जो कि बड़े आराम से सोल डिवोरिंग आर्म्स के डिफेंस को तोड़ने में सक्षम थी। और इसके अलावा एक तो तुम अभी अभी इस वर्ल्ड में आए हो, जिसके बावजूद भी तुमने इतनी जल्दी 9th लेवल में ब्रेक कर लिया, इसलिए तुम्हारा बैटल एक्सपीरियंस सच में बहुत ही अमेजिंग है। और मैंने तुम्हें चूज करके कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए मैंने सही पर्सन को चूज किया है। तभी जाओ फेंग कुछ याद करते हुए सिस्टम से बोलता है कि उसने कहा था कि यदि वो इन सभी चींटियों से डील कर लेता है तो सिस्टम उसे एक रेयर ट्रेजर के बारे में बताएगा, जिसे सुनकर सिस्टम हिचकिचाने लगता है। जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त सिस्टम ने जानबूझकर ऐसा कुछ कहा था, जिससे वो दोनों उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। और फिर सिस्टम अपने मन में सोचता है, मैं इस बच्चे को इतनी जल्दी ग्रो नहीं करने दे सकता हूँ, नहीं तो नशा मुक्ति प्रणाली के फायदे अच्छे नहीं होंगे। अब सिस्टम को कुछ ना बोलते हुए देखकर जाओ फेंग अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। और ये बोलकर अपने नाइफ को और भी ज्यादा शार्प बनाने के लिए एक पत्थर से रगड़ने लगता है, और फिर उस पत्थर से रगड़ते हुए एक गाना गाने लगता है कि विंड जेंटल है और मून ब्राइट है। अब जाओ फेंग को ये सब करते हुए देखकर सिस्टम डर जाता है और डरते हुए उससे पूछता है कि वो इस नाइफ को क्यों शार्प कर रहा है। जिसका जवाब देते हुए जाओ फेंग सिस्टम को बताता है कि अभी इस जंगल में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, इसके अलावा अभी डार्क नाइट है और हवा भी बहुत तेज चल रही है, इसलिए मारने का बहुत ही परफेक्ट टाइम है। जिसे सुनकर सिस्टम की पैंट गीली हो जाती है और वो कांपते हुए जाओ फेंग से बोलता है, मैंने अचानक से याद किया है कि जैसे मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुम्हें एक रेयर ट्रेजर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उस हिसाब से ये रही उस ट्रेजर की इंफॉर्मेशन। और ये बोलकर एक डायरेक्शन की ओर इशारा करने लगता है, जिसे सुनकर जाओ फेंग अपने नाइफ को दूर फेंक देता है और फिर सिस्टम को थपथपाते हुए बोलता है कि वो अभी भी बहुत यंग है, इसलिए उसे ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए। और ये बोलकर सिस्टम को पीछे की ओर फेंक देता है, जिसके बाद उस रेयर ट्रेजर को ढूंढने के लिए तेजी से उस ओर भागने लगता है। अब सिस्टम जमीन से उठते हुए बोलता है, ये बच्चा दिन ब दिन और भी ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा है, इसलिए मुझे उसे जल्द से जल्द एक लेसन पढ़ाने के लिए सोचना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।